अगर आप बिगनर हो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, जो आज की डेट में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है। आज की डेट में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ वो कंफ्यूजन की है कि आज अगर कोई भी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहता है ना, उसके पास बहुत कंफ्यूजन है, उसके पास क्लैरिटी नहीं है। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आज स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? यूजुअली लोग क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हो, आप 50 वीडियो देखते हो, जितने भी 50 यूट्यूबर होते हैं सब अपना अलग अलग तरीका बताते हैं। और जो बड़े क्रिएटर होते हैं, जिनके पास काफ़ी सब्सक्राइबर होते हैं, वो तो अपना जो ब्रांड इन्हें स्पॉन्सर करता है वो सिर्फ उसी की तारीफ करते रहते हैं। तो इससे आप और कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पता ही नहीं रहता कि इन्वेस्टिंग हम एक्चुअल में शुरू कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गाइड देने वाला हूँ, एक पूरा स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, आपको इन्वेस्ट करना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पता होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। लेकिन मैं ये बता दूँ, मेरी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग से पहले मैं उसके पीछे का जो एक वर्क जरूरी होता है, जो एक होमवर्क जरूरी होता है, मैं वो आप उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टिंग करने से पहले जो उसका बैक एंड वर्क होता है, अगर आपने वो कर लिया तो अपनी इन्वेस्टिंग और बहुत अच्छे से कर पाओगे और आपकी इन्वेस्टिंग होती रहेगी, आपकी इन्वेस्टिंग टूटेगी नहीं। एकदम अच्छे लेवल की इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या पीछे का वर्क जरूरी होता है, क्या बैक एंड वर्क होता है मेनली, तो उस पर भी मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। तो आप अपनी अगर इन्वेस्टिंग जर्नी आज शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है इन्वेस्टिंग जर्नी में अपने, तो एकदम आपको बहुत वियर्ड लगेगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, डोंट स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जब तक आपको नहीं पता कि आपका जो पैसे आपके पास आते हैं वो जाते कहाँ हैं। अगर आपको एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि मेरे पास अगर मेरी सैलरी आती है तो वो मेरी सैलरी जा कहाँ रही है, मेरे एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, तो इसको पहले ट्रैक करिएगा। आप ये देखिएगा क्या मंथ में पैसे बचा पाते हो कि नहीं बचा पाते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग तो आप तभी करोगे ना कि जब आपके पास मंथ में पैसे बचेंगे। अगर आपके पास मंथ के आखिरी में पैसे ही नहीं बचते तो आप क्या ही इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को आपको ट्रैक करना है कि आपका पैसा आप सच में रोक पा रहे हो, आप सेवर हो या आप बहुत खर्चा करते हो। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको अब अपने जो मनी फ्लोज है ना, फिक्स योर मनी फ्लो। इसमें क्या करना है, अब पहला स्टेप मैंने आपको क्या कह रहा है कि आपको ट्रैक करना है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप सच में कुछ मंथ में आखिरी में कुछ पैसा बचा पाते हो कि नहीं बचा पाते हो। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, अब आपका पैसा जहाँ जा रहा है, कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, उसको आप थोड़ा लिमिट करोगे, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड ही हैं, आपकी सैलरी तो लिमिटेड ही आ रही है ना। अगर आप ज़्यादा खर्चा करो तो आपको कम खर्चा करना होगा, और जो आप कम खर्चे करोगे उससे कुछ सेविंग होगी, वही आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप लोन लेके इन्वेस्टिंग करो, और लोन लेके कभी इन्वेस्टिंग करनी भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट करने का एक सिस्टम बनाओगे। एकदम सिंपल सा सिस्टम बनाइएगा। सबसे पहले जैसे आपकी इनकम आती है तुरंत ही आपको जो एक परसेंटेज आप डिसाइड करोगे, मिनिमम 10% डिसाइड करिएगा कि आप कितना सेव करना चाहते हो। सबसे पहले जैसे इनकम आएगी आप सेव करोगे और उसे इन्वेस्ट कर दोगे, उसके बाद जितने पैसे बचे आप खर्चे करो। और लेकिन अभी आप क्या करते हो कि सबसे पहले आपकी इनकम आती है, आप एक्सपेंस करते हो, जितना आपके खर्चे होते हैं उसके लास्ट में जितना बचता है उसे आप सेव करते हो। तो ये मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हो कि आपकी इनकम आई, आपने खर्चा किया और लास्ट में सेव कर दो, तो इसका बहुत कम होता है सेविंग, और आप मेजॉरिटी लोग सेविंग कर भी नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिस्टम कौन सा फॉलो करना है, जैसे इनकम आई वैसे आपको अपना सेविंग के लिए अपने पैसे अलग हटा देना और उसे इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ पे बस यही याद रखिए, जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए पैसे हटाने होंगे। तीसरा चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको लोग बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो होता है एक इमरजेंसी फंड का बनाना। इमरजेंसी फंड का सिंपल सा मतलब होता है कि कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी अचानक, तो वो पैसे आप यूज़ कर सको। जनरली जो इमरजेंसी फंड का जो साइज़ बोला जाता है, वो जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि आपकी जो मंथली इनकम है उसको आप 6 या कम से कम आपके 6 से 10 महीने की इनकम आपके पास होनी चाहिए। इतना अमाउंट होना चाहिए जो आपका इमरजेंसी फंड की तरह काम करेगा। तो आप अगर पहली बार इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आप धीरे धीरे अपना पहले इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर मानिए कभी अचानक आपकी जॉब चली गई, या घर में कोई इमरजेंसी फैमिली, या कोई घर में आपके कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या आपको अचानक बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे, आप ये पैसे यूज़ कर पाओगे, और आप जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो उसके पैसे नहीं यूज़ करोगे। क्योंकि अगर आपने मानिए आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हो और आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, तो क्या होगा, आपको जैसे अचानक आपने मानिए 2-3 साल इन्वेस्टिंग करी, आपने लगभग 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आपको अचानक जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी कोई मेडिकल इशू पड़ गया घर में, तो आपने सारे पैसे निकाल लिए, तो आपकी कंपाउंडिंग तो ब्रेक हो गई ना, और आप फिर से जीरो पे आ जाओगे। लेकिन अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया तो आप इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं छुओगे, और आप सीधा ये इमरजेंसी फंड से पैसे यूज़ करोगे, तो आपकी कंपाउंडिंग भी चलती रहेगी और आपके पास एक सिक्योरिटी भी रहेगी। तो दोनों तरफ से आपका फायदा रहेगा। तो तीसरा स्टेप में आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। चौथा स्टेप
जो कि अब एकदम सिंपल। अब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अब मानिए अब आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है, तब आपको अब इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब लोग आपको यूट्यूब पे 50 लोग 50 तरह की चीज़ें बताएंगे कि आपको यहाँ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, ETF में इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन मैं जो आपको एकदम सिंपल से स्टेप बता रहा हूँ, अगर आप यानी कि डेली यानी कि आप सैलरी पर्सन हो और आपका ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप सिंपल सा क्या करो, आप अच्छे से एक म्यूचुअल फंड बाय करो। और ये भी नहीं कहूँगा कि आप 50 तक की म्यूचुअल फंड बाय करो, क्योंकि आज की डेट में मैंने ये भी देखा है कि लोगों के पास कम से कम 15-15, 20-20 म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये तो आपने स्टॉक ही बना लिया ना, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको सिंपल सा, आप अभी एकदम बिगिनर हो, आपको एक फंड चूज़ करना है कोई। आप चाहे इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हो या आप एक्टिव फंड में भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज़ करिएगा, रेगुलर प्लान में मत जाइएगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो आप अच्छा सा कोई ग्रोथ फंड चूज़ करिए, कोई स्मॉल कैप या लार्ज कैप चूज़ करिएगा। सिंपल, आपकी इच्छा जितनी भी हो, हमेशा स्मॉल कैप या मिड कैप फंड ही चूज़ करिएगा, ज़्यादा लार्ज कैप में मत जाइए, क्योंकि मेन मोटिव हमारा ही पैसे बनाना ना। और म्यूचुअल फंड में आप पैसे डाल लो तो पहले ही आप बहुत सेफ खेल रहे हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा ना कि आप आराम से, कोई आपकी जो एज है, जो आप आराम से स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करिएगा। फंड बहुत सिक्योर होते हैं। जो लोग बोलते हैं बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, मानिए अगर उसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, मानिए आपके पास कोई स्मॉल कैप फंड है, अगर उसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, तब भी वो आपको 15-20 कम से कम वो 18-20% की रिटर्न देगा, जो कि अच्छी रहेगी। आप स्टिल अच्छे में पैसे बनाओगे। मेजॉरिटी लोगों से तो अच्छे पैसे बनाओगे, जिनके पैसे तो बैंक अकाउंट में रखे हैं। तो इस तरह मत सोचिए कि हमेशा आपको एकदम ऐसा फंड चाहिए जो हमेशा बेंचमार्क को बीट ही करे। आपके पास एक मॉडरेट, बहुत अच्छा सा बैलेंस फंड होना चाहिए, जो कि लगातार अच्छा रिटर्न देते आ रहो, तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे भी आपकी काफ़ी अच्छी वेल्थ बन जाएगी। इसी में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि नहीं, आपका बेस्ट फंड होना चाहिए। ये सब फालतू की बात होती है। लोग बस अपना वीडियो आपने बस प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। आप कोई भी एक अच्छा सा स्मॉल कैप या मिड कैप फंड ही चूज़ कर लीजिएगा। पांचवा फंड जो आपको फोकस करना है वो है कि आप रिटर्न पर भी फोकस मत करिएगा, क्योंकि हम जब पहली बार मार्केट में आते हैं ना, तो हम सिर्फ रिटर्न पर फोकस करते हैं। आपको जहाँ भी कोई बता देगा नहीं, आप इस जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 30% रिटर्न आएगी, इस जगह करोगे तो आपको 50% रिटर्न आएगी, तो आप बस रिटर्न के पीछे रहते हो कि मुझे ज़्यादा पैसे बनाने, और इस तरह करते हो ना, तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं बनते। आपको स्टार्टिंग में कोई भी रिटर्न चेज नहीं करनी। आपको स्टार्टिंग में सेफ्टी चाहिए, आपको पैसा, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में पैसा लूज किया तो फिर आप मार्केट छोड़ के चले जाओगे। तो स्टार्टिंग में अपने पैसे बचाने हैं। वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं कि आपको अपना पैसा यहाँ पे कभी लूज नहीं करना है। तो सिंपल से कोई अच्छा सा फंड चूज़ करिए, रिटर्न के पीछे मत जाइए। आपको बैलेंस 15 से 20% के बीच की रिटर्न मिलेगी, वो बहुत अच्छी रिटर्न होती है। मेरा बात मानिएगा, का आप रूल ऑफ 72 से डिवाइड करके दे सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने दिन में मल्टीप्लाई डबल हो जाएगा। और अगर आपको 15 से 20% के बीच की रिटर्न आती है ना, बहुत अच्छा है, लॉन्ग रन में बहुत पैसे बनते हैं उससे। जो सबसे आखिरी पॉइंट है, ये एक एडिशनल पॉइंट है मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा कोई नहीं है, आप बस धीरे धीरे आप मार्केट को पढ़ना शुरू करिएगा। आप नए हो, मार्केट को अच्छा सा स्टडी करना शुरू करो, मार्केट के बारे में जानो, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेस्ट वे है पैसे बनाने का। लेकिन यहाँ पे इजी पैसा नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे पैसा बनता ज़रूर है। मार्केट पैसा ज़रूर बनाती है, लेकिन आपको कन्विक्शन होना चाहिए, आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। खुद की स्टडी करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप धीरे धीरे मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हो। लास्ट में एज अ बोनस था, वरना स्टार्टिंग के जो मैंने 5 स्टेप आपको बताए हैं, उसे आप फॉलो करते जाओगे तो आपके बहुत अच्छे से आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर पाओगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले आपको क्या बताया कि पहले आपको तुरंत इन्वेस्टिंग नहीं शुरू कर देनी। आपको ये देखना है आपको अपनी मनी हैबिट, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को पहले ट्रैक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक कैसा स्ट्रेटजी बनानी कि आप पैसे कैसे सेव करने वाले हो। मैंने आपको क्या फॉलो करने के लिए बताया है कि आपकी जैसे इनकम आएगी आप तुरंत सेव करोगे, उसे इन्वेस्ट करोगे, बाकी जो बचा उसको फिर आप खर्चे कर सकते हो आराम से। तीसरे स्टेप में आपको अपने एक इमरजेंसी फंड बनाना है। मिनिमम उसमें आपके 6 से 12 महीने की इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करिएगा, 50 नहीं 4-5 कुछ इतने नहीं, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड चूज करिएगा, उसी में इन्वेस्टमेंट शुरू करिएगा, जो कि अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट होना चाहिए। स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी का ही लीजिएगा, लार्ज कैप में मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा तो ग्रोथ हमें भी चाहिए होती है ना। आखिरी में रिटर्न के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हो तो ज़्यादा अपना लर्निंग में फोकस रखिएगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी लगा हो कि मैंने वैल्यू दी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप दूसरों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।